शनिवार देर रात जब राओस आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट की बेसमेंट लाइब्रेरी में पानी भरने से जब 3 बच्चों की मौत हो गई थी, तो उसके बाद से ही जो यहाँ के यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं जो भी जिन छात्रों की मौत हुई है उनके लिए 1 करोड़ कंपनसेशन का। हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, उनसे ये जानना चाहेंगे कि जो इशू है वो इतना बड़ा हो गया है कि अब पार्लियामेंट में भी इस पर आवाज़ उठाई जा रही है। राहुल गांधी तक बोल रहे हैं, कल एमसीडी के ऑफिशियल्स भी आकर यहाँ 10 लाख कंपनसेशन का जो है जिक्र करके गए थे। तो आप लोग की अभी और आगे क्या मांगे हैं, कितना आप सेटिस्फाइड हैं अभी तक जो कुछ हुआ उससे? देखिए मैम, जहाँ तक कॉम्पेंसेशन की बात है, यू कैन नॉट कॉम्पेंसेट द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स। उनके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी, आप ये सोचिए, ठीक है। तो पैसा फर्स्ट ऑफ ऑल का वो एजेंडा नहीं है, उससे बच्चे वापस नहीं आएंगे। दूसरी चीज़, आप कह रहे हो पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा है। पहली बार ही हुआ था कि दिल्ली पूरा पानी में ढह गया था। 31.5 mm बारिश हुई थी सैटरडे को 5:30 से 7:30 के बीच में। बस इतनी सी बारिश में पूरा शहर डूब गया। और ये आप किसी भी रेजिडेंट से पूछ लीजिए, 10 साल से ये सीन होता है। वाई दे आर स्लीपिंग फ्रॉम सो मेनी ईयर्स। 75 साल आज़ादी को होगा, 2047 में ओलंपिक्स कराने वाले हो, कीचड़ में कराओगे क्या? राइट। सो मेन एजेंडा हेयर इज कि ये जो करप्शन भ्रष्ट हमारा सिस्टम हो चुका है, एमसीडी, दिल्ली पुलिस, ये लोग कब सुधरेंगे? और डिमांड्स की जहाँ तक की बात है, टीचर्स ने कुछ, हमने साथ में मिलकर कमेटी बनाई, टीचर्स एंड ओवरऑल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग, जिसमें से एक डिमांड यू सेड कॉम्पनसेशन वाली है। दूसरा डिमांड थी रिलेटेड टू, मतलब एक जो बेंच बनेगी जो इसको कमेटी हेड करेगी इंक्वायरी के लिए, उसमें जजेस होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के, हु वुड बी लीडिंग दिस। तीसरा वॉज रिलेटेड टू कोचिंग, रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर्स एंड लाइब्रेरीज, ठीक है। और उस रेगुलेशन में सारी चीज़ें आ जाती है, फीस को लेकर आ जाती है, उनका प्रॉपर जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा आ जाता है, ठीक है। अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसका आगे का क्या डायरेक्शन क्या है? अभी क्या भविष्य इस प्रोटेस्ट का? डायरेक्शन ये है कि जो डायरेक्टर है BN गुप्ता राव आईएएस के, उन्होंने अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी। उनके 3 दिन हो गए, ना उन्होंने कोई कॉन्डोलेंस मीट रखी है, ना उन्होंने कोई भी इंटररिएक्शन उन्होंने नहीं किया है। उनकी गिरफ्तारी हो, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और हमें FIR की और उन पे जो भी चार्जेस लगे उनकी कॉपी दी जाए, CCTV फुटेज दी जाए। जिस दिन ये ट्रेजेडी हुई उस दिन अंदर 35 बच्चे थे, जिसमें 3 को डेड डिक्लेयर कर दिया। बाकी कहाँ गए? अभी रिपोर्ट आ रही है कि 2 बच्चे और डेड हैं। और हमने अपनी आंखों से देखा 7 से 8 डेड बॉडी इधर से ही निकलते हुए देखा था हमने। तो जब से आप लगभग, मुझे लगता है तीसरा दिन है ये प्रोटेस्ट का, कैसे आप लोग सस्टेन कर रहे हैं और अभी तक क्या क्या आप लोग कर चुके हैं? सस्टेन तो इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, इतनी ह्यूमिडिटी में आप देख सकते हो कैसे, मतलब किसी को कोई परवाही नहीं है ना। जैसे विकास दिव्य कीर्ति सर है, ऐसे इथिक्स की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज कहाँ पे हैं वो? ओझा सर है, कहाँ पे है वो? अभी मैंने देखा कि कुछ फैकल्टीज मेंबर्स यहाँ पर आए थे, तो उनके आने से आपका क्या रिएक्शन है? उनके आने से कोई अभी तक स्पेशल रिएक्शन आया नहीं उनकी तरफ से, बट आप लोगों का क्या? वी आर हैप्पी दैट दे हैड जॉइंड अस, एंड कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा supportive ki that they are supporting us, they are working in favor of us, so we are getting help from them irrespective of the institutes, they had joined us to represent the students। जो कमेटी भी वो बना रहे हैं उसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों है। टीचर्स को इसलिए इंक्लूड करा है बिकॉज वी थिंक दे कैन लीड अस, जैसे लाइफ में उन्होंने करा है, तो यहाँ पे भी दे कैन। तो ये कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट्स थे। आप देख सकते हैं कि ये प्रोटेस्ट जो है अभी चलता रहेगा जब तक इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती हैं। बाकी इस मुद्दे से जुड़ी और अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए द प्रिंट के साथ।